पीछे भी इंद्र है, बीच में जगत के पालनहारी। तीर्थोत्तम वनीर क्षीरवारी ध्रुव कृष्णाभ्यामी सुजन्माप्तांजनान् सर्वसिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जले निष्ठभ्यामा। 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 बदलते जाओ। जले निष्ठभ्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जले निष्ठभ्यामा। सभी लोग पहुंचो। और कौन जाएगा अभिषेक करने? हुआ प्रभु का नमन नाचो छम छम में, नाचो छम छम छम। सब प्रभु गीत गाने लगे, देखो भीली सरगम दरा धम पम पम। सभी हर्ष मनाने लगे। हुआ प्रभु का नमन नाचो छम छम छम। सब प्रभु गीत गाने लगे, देखो भीली सरगम दरा धम पम पम। सभी हर्ष मनाने लगे। क्षीर सागर से जल भर लाए, श्री दिन भर का नमन कराने लगे। उदक चंदन तंडुल पुष्पिक चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल। निद्रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं अभिषेकांति विश्वादि महावीरांति नरकपद प्राप्तये। मिल रहे हैं त्याग और तप, मिल रहे हैं त्याग और तप। तभी तो हर पल लगा है मेला। देखो ना तेरे में मिलन की ये बेला। मेरे प्रभु से मिलन की ये बेला। एक श्री शांतिनाथ भगवान नमः। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। णमो अर्हंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोये सभ्यसाउणं। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणस्य दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुदोप्र विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं हूं हौहा अस्या उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम हूं छूम फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विज्ञानन। छत्रत्र सत्प्रातिहार मटिताय, छत्रत्र सत्प्रातिहार सोन पदप्रदाय, रमलियुम बीजाय शब्दव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदप्रदाय, खमलियुम बीजाय शब्दव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय प्रातिहार अष्ट सहिताय, विजाष्ट मंडल मंडिताय, सर्व विघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम तव भक्ति राज लक्ष्मीपुर राजगेह पद भ्रष्टोपद्रव दरिद्र उद्भव उपद्रव स्वचक्र परचक्र उद्भव उपद्रव प्रचंड पद्मंडल जुलोद्भव उपद्रव शाकनी डाकनी भूत प्रसाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवणाम विनाशनम भवतु। सर्व शांति धारा करतारा बोलो भैया, बोल दिया। सर्व शांति धारा करतारा समस्त इंद्र इंद्राणी समस्त उपस्थित समस्त जनानाम दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवणाम विनाशनम। सर्व कृत उपद्रव व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवणाम विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्य मारोगमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु ऐवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं
अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष सदस्य भवतु। सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः सोच्चाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। ओम नमो भगवती क्षुद्रपत्रम शांति कारणी रोग कष्ट जुरुप शमनम शांतिम कुरु कुरु। ओम नमो भगवती क्षुद्रपत्रम शांति कारणी रोग कष्ट जुरुप शमनम शांतिम कुरु कुरु। ओम नमो भगवती क्षुद्रपत्रम शांति कारणी रोग कष्ट जुरुप शमनम शांतिम कुरु कुरु। प्रदस्त घाती कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्बन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्या जिनेश्वरा सदोष शांति अभीतात्म शांति शांति विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्ते शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्या। ओम नमो भगवतो मड्डमान शिरीष हस्य जस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आय संपायलं लोयानं भूयानं जोएव भवादि वरणांगणे वरायंगणे बथंबड़े बा मोहिनी बा सब्बजीव सत्तारम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाइति प्रधान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु ह्रीं नमः स्वाहा। संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। चलिए यार की लीजिएगा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैसर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धबल मंगल आनिर्भा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम नीम से अभिषेक शांतिधर अभिषेकांत प्रशवादि वीरांतेभ्यो अन्नर्घ प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचिसार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवता अवदधि मोक्ष बरो चो। 24 सिरजिन चंद आनंद कंद सही पद जचत हरत भवन पावत मोक्ष महे। ओम निवृषवादि महावीरांतेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बल जाऊं मन बचकाय हे करुणानिधि भवदिक मेटो ज्ञाते मैं पूजूं प्रभुपाय। ओम नीम देवादि प्रथम तीर्थंकर कुंडल पर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम नीम चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए मार्जन करिएगा। नत्वा मोहन निजकरैरमृतोपमेयै स्वक्षय जिनेन्द्र तप चंद करा बदातै शुद्धान सुखेन विमलेन नितांतरम में देहे तथांजल कणान परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अम्लान सुखेन जिनबिंबम जिनियंत्रम च मार्जनम करोमि। स्नानं विधाय भवतोष्ट सहस्रनामना मुच्चारणेन मनसो बस्सो विशुद्धिं जिगृक्षुरिष्टमिनते इष्टतैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। वो श्री आदिनाथ भगवान उतारे आरतियां उतारे आरतियां उतारे आरतियां उतारे आरतियां हो उतारे आरतियां भगवान ने करुणा निधान उतारे आरतियां। जगमग जगमग दीप जलाए जगमग 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 दीप जलाए प्रभु चरणों में आरती गाए हो जाए भव से पार उतारे आरतियां। ओ श्री आदिनाथ महाराज उतारे आरतियां। करके आरती कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए जो ये आरती करे करावे सो नर नार अमर पद पावे हो जाए भव से पार उतारे आरतियां। हो श्री आदिनाथ महाराज में सावधान हो जाए तो इस संसार सागर से ये नैया पार हो जाए तो इस संसार सागर से ये नैया
पार हो जाए। पानी हकीकत तोल रहा है, भीगी आंखों का पानी हकीकत तोल रहा है। कहीं धीरज छूट न जाए, अजी हो जाना रे। फल बसु सजी हिमथार, तन मन मोद धरूं गुण गाऊं। वर्धाति मनगम भाष्ट पत्तुदरि सिद्धांत सूरी वरांश पाठकुन साधु सिद्धिक पत्रगण सद्धर्मागम चैत्य चैत्य निलयन कोण सिद्धिक पत्रगण भक्त्या सर्व स्वरा सुरेंद्र महिला तानस दिष्टय जी। करके तपस्या साधु व्रत ले मुक्ति के भव भव वसट सन्निधि करणं पुष्पांजलम छिपामी। मंदिर जी में आ जाना, आदि प्रभु चरणों में आकर के रम जाना। और भाइयों, शालीमार का मंदिर कैसा है? हाँ, ऐसा जिसकी छटा निराली, जिसकी कमांड देखो सब आपने संभाली, और याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मन जब कहीं न लगे, ओ मंदिर जी में आ जाना। आदि प्रभु के चरणों में, अरे पार्श प्रभु चरणों में, अरे आकर के रम भगवान की। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, बोलिए 24 भगवान की, बोलिए ज्ञान सागर जी महाराज की। हो लगी पोष एकादशी श्यामा, श्री पार्श्वनाथ गुण धामा, तप लेबन आसन आना, हम पूजत शिव पद पाना। हर दिन हो पर्व बहार, गुरुवर का संग हो जहां, चांद सितारे झुक झुक के कहे हर दिन हो पर्व बहार। अगहन बदी दशमी काई, 12 भावन शुभ भाई, श्री वर्धमान तपधारा, हम पूजत भव पारा। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्ण दशम्यां तप कल्याण प्राप्ताय श्री वर्धमान जनेन्द्राय अर्घं निर्गमः। स्वामी करता हूँ वंदना, महासंयम मन लगाया, दयाधार भूखो निरंतर चलत है, सुभाषा महाशुद्ध मीठी बरत है, करे शुद्ध भोजन सभी को रंग महारंग मारे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे। हे रंग महारंग मा रंग मारे, गुरु थारा आया मंगल दिन मंगल सो अवसर, आए माँ थारी में नाच रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे। रंग महारंग मा करता हूँ वंदना मोक्षगामी। महामुनिंद्राय परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य भगवान श्री श्री ज्ञान सागर महामुनिंद्राय धर्म दश विधि दया में पूजूं भावना षोडश रतन तेजा बिना शिव नहीं कर, त्रिलोक के कृतिम अकृतिम चेत चेत्या लेख पन मेरो नंद शिवर जिना लेख जर सुर पूजित बन कैलाश श्री समेत श्री गिरनार गिरी पूजूं सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीर सर्व 24 श्री जिनराज पूजूं। ओम ह्रीं सकल कर्म जलतीनाथ मुख शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी, शील गुणामृत संयमता, लखन 108 विराट, निर्गत नयन कमल दलला, पंचम चक्रवर्ती पद धारी, 16 तीर्थंकर सुखकार, इंद्र नरिये तुम प्रातिहार्य मनहार, शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज पूजो शिरनाय, परम शांति दीजे हम सबको धारी नरेशा। होवे वर्षा समय पर तिल बन न रहे व्याधियों का अंदेशा,
होवे चोरी न जारी, सुसमय बरते होना दुष्काल मारी। सारे ही देश धारे जिन वश को जो सदा सौख्यकारी, 3 धारा देंगे। घाती कर्म जिन्हें नाश कर पायो के बलराती पद मैंने, अक्षर पर मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सोप कर करना करे पुण्य छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरणत हेलो। एक चेहरे पे कई चेहरे और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान भक्ति प्रमाण। पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग एक चेहरे पे। रूम रूम रा अस्य औषधम आराधनादि पंच परमिष्ण पूजा विधि में संस्कृत चढ़ाएं, बब्बब के पातक कटे दुख दूर हो जाए। चलिए महायज्ञ नायक जी हवन में पहुंचेंगे। पीछे के पात्र जो हवन जाओ महाराज, आ जाओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, बुलाओ सब लोग अपने चौके में। आओ महाराज, क्या चाहिए आपके लिए? हे महाराज, मेरा परिवार ले लो, मेरे मकान ले लो, मेरी दुकान ले लो, मेरे हीरे ले लो, जवाहरात ले लो। हे महाराज, आपको क्या चाहिए? मेरी स्त्री ले लो, मेरे पुत्र ले लो, मेरी पुत्रियां ले लो। सब बोल रहे हैं, पर विधि के विधान में ये भी मंजूर भी पूरा हो जाता है। पर भ्रमण चल रहा है, पर लिंक नहीं मिल रही कि मुनिराज क्या है। जानते नहीं थे मुनिराज की विधि क्या है। ऐसे करते हुए 6 महीने, हाँ कहीं कहीं 13 दिन का भी है, मगर जो हमने पढ़ा हम तो वो बता रहे हैं कि 6-7 महीने 6 दिन तक घूमे पर विधि नहीं मिली। अब रात्रि का अंतिम पहर है, 6वें दिन का, 7वां दिन शुरू होना है। और रात्रि के अंतिम पहर में राजा श्रेयांश का जीव, जो पूर्व में इन्हीं महाराज के साथ क्या था, महाराज ये ले लो, ये ले लो। महाराज क्या चाहिए बताओ ना महाराज, बोलो महाराज क्या चाहिए। कोई कह रहा काजू ले लो, किशमिश ले लो, अखरोट ले लो, हाँ गोला ले लो। और महाराज पहुंच गए। अब सुनो, जब वो महाराज आहार चर्या के लिए चल रहा है तो वहां पर राजा श्रेयांश के जीव ने रात्रि के अंतिम पहर में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7, कितने 7 अतिशयकारी घटनाएं अंतिम पहर में स्वप्न में देखी। और उनसे उनको जाति स्मरण हो गया कि महाराज की ये विधि है जो युग के आदि में 7वें भाव पूर्व में उन्होंने स्वप्न में जो साक्षात क्रियाएं की थी, वो पूरी विधि उनको स्मृति में आ गई। और उस स्मृति से उन्होंने महाराज का पड़गान किया। कृत रूप में मिलता है, कारित का फल कारित रूप में मिलता है, और अनुमोदना का फल अनुमोदना के रूप में मिलता है। अनुमोदना कर ली थी। नमोस्तु हे स्वामी, नमोस्तु 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 हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो हे स्वामी,
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल सोते हो। राजा श्रेयांश का और कोई नहीं। देखो विधान में एक नया अध्याय जुड़ा और सुन लो, धर्म तीर्थ का परिवर्तन बाद में हुआ था। इस सदी में दुनिया में सबसे पहले यदि किसी तीर्थ का परिवर्तन हुआ था तो वो दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ था। वो करने वाले राजा श्रेयांश थे। इसलिए सबसे पहले श्रावकों के धर्म में दान धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है। हाँ आइए, राजा श्रेयांश इस तरफ आ जाओ। पैर धोएंगे और ऊपर चढ़ेंगे, महाराज बैठेंगे। अब पड़गहन तो कर लिया और पड़गहन के बाद राजा श्रेयांश के जीव ने कहा, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। और उच्चासन ग्रहण करने के बाद पाद प्रक्षालन, हाँ अब पाद प्रक्षालन करो दोनों। चरणों की धूले बाबा आदि जिन युग के आदि तीर्थ हैं, बंदहु चरण वारजे जिन्हों के जपत ते नहीं सुरेश। जय साधु व्रत ले करे तपस्या ध्यान धर्मोनी भई, लघु शक्ति मुनि के हेतु विधि आहार आचरते भई। धन्य धन्य ऋषवेश मुनि, धन्य धन्य तपसा ग्रह पवित्र। अत्र तिष्ठठः स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणं, परिपुष्पांजलिं क्षिपे। सुंदर सुविनीर सुल्याए मुनि चरणन पास चढ़ाए, तपसी बसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय जय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। कुमकुम चंदन घिसलाओ भव का आताप नसाओ, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति। सति समय अक्षत सुखकारी, अक्षय गुण के करतारे, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। सभी को स्वाहा शब्द का उच्चारण करना है। ओम रह महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। सति सुंदर पुष्प सुलायो शरणागत तुरत नसायो, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। और तरताजे मिष्ट बनाए निज रोग छुदा विनसाए, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। दीपक तमना सनिहारा सत ज्ञान प्रभा विस्तार, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। सुगंध सुधूप खिवाओ निज आठों कर्म जलाओ, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। फल सुंदर सुगंधि अनूपा पाऊं शिव थल निज रूपा, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। बस द्रव्य मिला कर लाओ करे अर्घ परम सुख पाओ, तपसी ब्रसवेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए। ओम रह परम पूज्य महामुनि आदिनाथ मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वाहा। हाँ अभी रुक जाओ, जयमाला पढ़ेंगे। हो जय मुदा रूप तेरे सदा ना दोष न हो, ज्ञान से तांत पूरित धरे शोक ना, राज्य को त्याग वैराग्य धारे भय, मुक्ति का राज्य लेने परम मुनि भय,
आत्म को ज्ञान के पाप को भान के तत्व को पाए के ध्यान और आन के क्रोध को हान के मान को हान के लोभ को जीत के मोह को हान के कर्मय होए के साधते मोक्ष को पादते मोक्ष को जीतते द्वेष को शांतता धारते साम्यता पालते आप पूजन किए अर्घ वालते धन्य है आज हमें दान सम्यक करे पाते हो तम महापाप के दुख हरे पुण्य संपत्ति भरे काज हमेरे सरे आप सम होए के जन्म सागर तरे। ओम ब्रह्म परम पूज्य महामुनीन्द्राय हाथ जोड़ो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान जी। अब हाथ जोड़ो सभी लोग, बोलो हे स्वामी। सब लोग बोलो हे स्वामी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ अब थाली दिखाओ चौका वाली। मुरैना की गजक है, मुंगावली की मावा बाटी है, बुंदेलखंड की लुचई है, काजू है, आगरे का पेठा है और फल खीर है, मखाने हैं, रसगुल्ले हैं, चमचम है, बूंदी है, सेब है और दिया और गन्ने का रस है, खीर है। और महाराज ने सब अलग कर दिया, सिर्फ इक्षु रस को स्वीकार किया। चलिए शुरू करते हैं। हाथ धुलाएंगे सबसे पहले। हाँ हाथ धुलाइए। परिवार वालों को इधर कर लो। अभी हम बुलाएंगे, बुला लेंगे। इधर आ जाओ, बोलो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी जी आहार ग्रहण की। चलिए शुद्धि बोल दी गई है। महाराज अपनी अंजलि को छोड़कर योगी भक्ति के साथ सिद्ध भक्ति का पाठ करते हुए मुद्रा को बांध रहे हैं। और वैसे ध्यान रखना, जो भी आहार देने वाले हैं इन सब का ताली बजाओ। प्रथम अंजलि का ग्रास राजा श्रेयांश के द्वारा इक्षुरस का किया पारणा। अरे चिंता मत करो, खुद दोगे ना तो उसमें कर लेना, ठीक है ना। हाँ इक्षुरस का किया पारणा, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक मिनट ओ राजा श्रेयांश राजा सोम पीछे आके बैठ जाओ वहां। राजा श्रेयांश राजा सोम इनको बाद में आना है। अरे इक्षुरस का किया पारणा, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा हो, इक्षुरस का किया पारणा, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान। चौका वाले पहुंचो। आदिनाथ आप चौका में आपको कहा पक्का। हाँ जाओ। झूठ मत बोलना, नहीं तो जितना पुण्य ना मिले उतना पाप लगे। आ जाओ। हाँ चलिए राजा श्रेयांश सोम का परिवार आ जाए। इक्षुरस का किया एक मिनट। हाँ बोलू राजा श्रेयांश सोम का परिवार। हाँ निकल जाओ आप लोग वहां से, थोड़ा थोड़ा। कोई मोतियन हार दिखावे। हाँ रस का किया पारणा, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा हो,
इक्षु रस का किया पारण आका तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। ऐसा कर्म उदय में आया, 6 मास आहार न पाया। ऐसा कर्म उदय में आया, 6 मास आहार न पाया। प्रभु देख पाछे न आया, प्रभु देख पाछे न आया, उत्सव आया महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस का किया पारणा, जय जय आदिनाथ भगवान। आराम आराम से, बहुत आराम से। देखो जितने देर से दोगे और जितने अच्छे से मिलेगा, और जितना लगाओगे ना उतने जल्दी भागोगे। 1 2 3 4। इक्षु रस का किया पारणा आका तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षु रस का किया पारणा। काया को श्रावक के द्वार खड़े, ले संयम की काया को श्रावक के द्वार खड़े। कभी कभी मुनिराज को भी, कभी कभी मुनिराज को भी श्रावक से काम पड़े। ले संयम की काया को श्रावक के द्वार खड़े, ले संयम की काया को श्रावक के द्वार खड़े। अरे 5 मिनट का काम और बचा है बस, हो गए, आधे से ज्यादा निकल गए। आ जाओ, और कौन रह गया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कभी कभी और एक चीज ध्यान रखना, दोपहर में ठीक 12:40 पर सबको शुद्ध धोती दुपट्टा शुद्ध वस्त्र पहन करके इसी रास्ते से आना है इंद्राणियों को, अष्टदेवियों को, क्योंकि आज केवल ज्ञान की मुख्य क्रिया है। और पूरे पंच कल्याणक की जान, पूरे पंच कल्याणक की पहचान और पूरे पंच कल्याणक की आन बान शान, और जो हजारों वर्षों तक तैयार हो जाएगी, वो आज है केवल ज्ञान की विधि। इसलिए सभी लोग शुद्धि के वस्त्र आदि पहन करके नहा धो करके इस पर आएंगे और यहाँ पर चुपचाप आकर के बैठते जाएंगे। और जितनी ज्यादा जाप कर सकोगे उतना चमत्कार प्रतिमाओं में पैदा अतिशय होगा। इसलिए उस अतिशय को बनाने के लिए समज्ञान उत्पत्ति होगी, उसके बाद समोसरण लगेगा और समोसरण में प्रश्नोत्तर आदि होंगे। आ जाओ, डबल मत देना आहार, अभी सिंगल आओ। हाँ, श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलना, आजा बेटा, अपनी वाणी में अमृत रस को घोलना। श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलना, अपनी वाणी में अमृत रस को घोलना।
का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मानो मेरा कोई सोया भाग जगाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मानो मेरा आदीना हो आदीना। रस का किया पारना आका तीज बहार। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। भिक्षु रस का किया पारना हो। गूंज उठी शहनाई देखो श्रीयांश के महलों में। गूंज उठी शहनाई देखो श्रीयांश के महलों में। आदि मुनि जी समा गए भक्तों की गगरी में। किस्म जो मांग लेंगे हम, सभी कुछ मांग लेंगे हम। कि सब कुछ मांग लेंगे हम, कि सब कुछ मांग लेंगे हम। और कौन है के आहार देने के लिए? आहार देना दो, फोटो नहीं खिंचवाना। फोटो खिंच जाए वो बात एक अलग है। हाँ नहीं, दोबारा नहीं। चलो राजा श्रेयांश, राजा सौमित्र आ जाओ। राजा श्रेयांश, राजा सौ हमारे पास आ जाओ। आपने दे लिए दो। दोनों देना। हाँ राजा श्रेयांश, राजा सौम। हाँ देखो श्रीयांश के महलों में। अरे गूंज उठी शहनाई देखो श्रीयांश के महलों में। जल्दो राजा आलम समा गया भक्तों की गगरी में। कि चरणों में शरण जाए हम, सभी कुछ मांग लेंगे हम। सभी कुछ मांग लेंगे हम, सभी कुछ मांग लेंगे हम। ओ बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे सहनाई बाबा तेरे नाम। हे बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तेरे नाम की। सखियां नाचो मंगल गाओ आज झूमो नाचो रे। सखियां नाचो गाओ झूमो आज मंगल गाओ रे। बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तेरे नाम की। बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तेरे नाम की। सखियां झूमो नाचो गाओ आज मंगल गाओ रे। सखियां झूमो नाचो गाओ आज मंगल गाओ रे। चलिए ओ आरती दो, आरती जलाओ। अरे रत्नों की बरसे बदरिया हो श्रीयांश की नगरिया। बोलिए आदिनाथ भगवान की। रत्नों की बरसे बदरिया श्रीयांश की नगरिया। रत्नों की बरसे बदरिया श्रीयांश की नगरिया। आरती आरती। ओ आदिनाथ
आदिनाथ भगवान उतारे आरतियां, श्री आदिनाथ भगवान उतारे आरतियां, उतारे आरतियां, उतारे आरतियां, उतारे आरतियां हो, उतारे आरतियां, आदिनाथ मुनिराज उतारे आरतियां। जगमग जगमग दीप जलाए, जगमग 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 दीप जलाए, तुम चरणों में आरती गाए, हो जाए भव से पार उतारे आरतियां, श्री आदिनाथ भगवान उतारे आरतियां। ये बता तूने कौन सा पुण्य किया है, पीछी रे पीछी तू बता। मेरे अंगने में पधारे मुनिराज है, नाचती खुशी है, रत्नों के बारे थाल है। मेरे अंगने में पधारे मुनिराज है, नाचती खुशी है, रत्नों के बारे थाल। आओ चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, ओ चली मंदिर जी के, चली चली रे सवारी देखो चली रे, ओ चली मंदिर जी के दार हुई रंग पे सवार, देव की सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे हो। तरणी ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। सभी अपने हाथों के ऊपर की तरफ ले जाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, बोलिए केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की, बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र साधना के सजग प्रहरी सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, न ही ब्रह्मांड होता ये, न भौतिक यंत्र ये होते, समुद्र सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। बंधुओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सुनहरा अवसर हमारे बीच में है। आखिर ये 5 घटनाएं क्या हैं और किनके जीवन में ये 5 घटनाएं घटा करती है। जिस प्रकार से वैष्णव परंपरा में रामलीला का प्रदर्शन होता है, जिसके माध्यम से रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है, ठीक इसी प्रकार से पंच कल्याणक के द्वारा तीर्थंकरों के चरित्र की जानकारी मिलती है। एक भटकता हुआ आत्मा किस तरह से
जीवन में पुरुषार्थ करके पतित से पावन अवस्था को प्राप्त होता है। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के मध्य हम और आप सभी देखते हैं। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनके अंतर मन में यह भाव जागता है कि भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जाकर के हर बार हमने बहुत सारे प्रस्तुतियां और सभी क्रियाएं देखी हैं, परंतु अपने अंतर मन में ऐसा भाव आज तक नहीं जगाया है कि हे भगवान एक बार हमारा कल्याण भी हो जाए। अगर हम अपने अंतर मन में ऐसा भाव जगा लिया करते हैं कि मेरा भी एक बार कल्याणक हो जाए, तो निश्चित रूप से मानना ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव देखना सफल सार्थक हो जाएगा। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, नाम तो शायद सभी को याद होंगे, बच्चों को भी याद रखना होगा कि ये 5 कल्याणक जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, पर ये हर किसी के जीवन में नहीं घटती हैं। ध्यान रखना। तीर्थंकर के नाम से आप सभी परिचित हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा आगम ग्रंथों में कहा है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं और विदेह क्षेत्र में विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं कम से कम 20 तीर्थंकर हुआ करते हैं, जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। वहां पर हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। मैं अभी आपसे कहने जा रही थी कि हम रोज बहुत सारी क्रियाएं किया करते हैं धर्म के क्षेत्र में, पर हमें ये नहीं पता होता है कि आखिर मंदिर के मुख्य गेट पर जाकर के हम निस्सही 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 क्यों बोलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि निस्सही 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 मंदिर के मुख्य गेट पर क्यों बोलना चाहिए। एक बात शायद आप जानते होंगे कि जो भी इंद्रगण, देवगण मंदिर के अंदर परोक्ष रूप से दर्शन आदि कर रहे हैं, वह मेरे लिए स्थान दे दें। और दूसरा अर्थ बताया गया है कि हे भगवान, जितनी देर के लिए मैं आपके दरबार में रहूंगा उतनी देर के लिए मैं संसार की समस्त फाइलें बंद रखूंगा। कितने लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो वास्तव में मंदिर के अंदर जाकर के संसार की समस्त फाइलें बंद कर दिया करते हैं। कहना दीदी जी यही तो बहुत मुश्किल होता है। हम जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो किसी को रसोई घर की फाइल याद आ जाती है, किसी को बिजनेस की फाइल याद आ जाती है, किसी को मित्र की फाइल याद आ जाती है, और अगर याद ना भी आए तो ये मोबाइल हमारे साथ होता है, वो घंटी टनटनाता है और हमारे लिए कोई इमरजेंसी काम आता है। फिर भगवान के पास जाकर के हम कहते हैं लो मुट्ठी दो छुट्टी। हे भगवान, मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए लो ये मुट्ठी भर चावल और जल्दी से मुझे छुट्टी दे दो, क्योंकि मुझे दूसरे कार्य से जाना है। अब आप स्वयं बताइएगा, हम बहुत जल्दी भगवान से शिकायतें करना पहले कह दिया करते हैं कि हे भगवान, क्या वजह है कि वही नमोकार मंत्र सीता सती ने पढ़ा, वही नमोकार मंत्र सोमा सती ने पढ़ा, वही नमोकार मंत्र सेठ सुदर्शन ने पढ़ा, वही नमोकार मंत्र सती अंजना ने पढ़ा, चंदन बाला ने पढ़ा, और हम कितनी नमोकार मंत्र की मालाएं फेरते हैं। पर क्या वजह है कि उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा तो अग्नि का नीर हो गया, सूली का सिंहासन हो गया, नाग का हार हो गया और लोहे की बेड़ियां टूट गई, पर हमें तो ऐसा कुछ भी
सामने नजर नहीं आ रहा है। हम तो रोज भगवान के पास जाकर के एप्लीकेशन लगाते हैं, भगवान जी क्या करें, बहुत सारी परेशानियां हमारे घर में है, बहुत तनाव ग्रसित आज हर व्यक्ति है, परंतु हमारी एप्लीकेशन पास नहीं होती है। ध्यान रखना, नमोकार मंत्र तो वही है, नमोकार मंत्र में किसी भी तरह की कमी नहीं है। कमी अगर है तो वह हमारे और आपके भावों की कमी है, हमारे और आपकी श्रद्धा की कमी है। यही वजह है कि वह नमोकार मंत्र आज हमारे सामने जिस रूप से जो फल प्रदान करना चाहिए उस रूप से हमारे सामने वो फल प्रदान नहीं कर पा रहा। आज इस नगरी में हो, आज इस नगरी में आ गई फिर से बहार, आज इस नगरी में। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है महानुभाव। भगवान के समोशरण का दर्शन करना सम्यक दर्शन में मुख्य कारण होता है, इसलिए ध्यान रखना। आरती कौन करेगा? आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा वो खुशी आज तक नहीं मिली। इतनी सुहानी पावन घड़िया, वो इतनी सुहानी पावन घड़िया हो देखो आज तक नहीं मिली, आज से पहले। तेरे चरणों में आए श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। चलिए पर्दा खोलेंगे, समोसा का सब लोग खड़े हो जाओ। उद्घाटन हमारे डॉक्टर साहब देव इंद्र परिवार मिलकर करेंगे। पर्दे को उसी साइड लेकर जाना है, उसी साइड पर्दा उसी साइड जाएगा, आराम से उस साइड। साहब पहले सम्मान होने दो, एक मिनट सम्मान हो जाने दो। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम स्वागतम। समोशरण की रचना रचना कितनी निराली है, समोशरण की रचना रचना कितनी निराली है। हम भक्तों के सारे संकट, समोशरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समोशरण की रचना रचना प्यारी लागे रे। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, न्यारे लागे रे। समोशरण की प्रभुवर जी को हो जिसके ऊपर प्रभु जी को चतुर्मुखी विराजा, वो लो समोशरण की रचना रचना प्यारी लागे रे, समोशरण की रचना रचना प्यारी लागे रे। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कानपुर दीप जले जैसे जगमग जगमग दीप जले, ऐसा लगता प्रभु खुद आए, ऐसा लगता प्रभु खुद आए। इनके परिवार वाले आ जाएं, सुबोध जी के परिवार वाले इधर आ जाएंगे। आज प्रभु जी की आरती करें, आरती करें। ये जी कोई मंगल गीत तारे मिलके सभी निहारे मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारे मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारे मिलके, उतारे मिलके सभी निहारे मिलके, उतारे मिलके सभी निहारे मिलके, श्री समोशरण की आरती उतारे मिलके। चतुर्मुखी भगवान विराजे, ज्ञान विराजे, मेरे लिए अमृत वाणी। उतारे मिलके से मिलके
शीशम शरण की आरती उतारे मिलके, शीशम शरण की आरती उतारे मिलके। अपने दोनों हाथ बढ़ाएंगे ऊपर। मुकुट भी लाल वस्त्र भी लाल, मुकुट भी लाल वस्त्र भी लाल, अरे लाल 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 इनका चोला। वो तो यहाँ क्या कर रहे हो? हे भगवान, हमें अपनी समव शरण में आने की आज्ञा दे और हम यहाँ भक्ति करने के लिए आए हैं। अच्छा आइए, स्वागत है। अपने अपने कोष्ठ में पहुंचेंगे। चल चलिए समव शरण में चल चलिए। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, कौन हो तुम? हम ज्योतिषवासी देव देवी। अच्छा, ज्योतिष देव हो आप। और ये आपके साथ कौन है? हमारी देवी। फिर ये देवी ऐसी हो, तुम ऐसी हो? को पूरा देवी खा लेती है? क्या चाहते हो यहाँ पर? हमारे कोटे में आपका नेत्र। हाँ, भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति के लिए आए। हाँ, कोई बात नहीं, घबराहट होती है। हाँ, स्वागत है आपका। आइए, अपने अपने कोष्ठ में पहुंचे। इस तरफ, इस तरफ। चलो चलिए निधिया सिमट आई, चलो चलिए भगवान समो शरण चलो चलिए। हे भगवान, नमोस्तु। कौन हो? हम व्यंतरवासी हैं। व्यंतरवासी देव हो। ये आपके साथ कौन है? मेरी देवी। आपकी देवी है? व्यंतरों में तो एक कलर वाली देवी होती नहीं है। वो अपना रूप बदल कर आए हैं। अच्छा, रूप बदल के आई है। अच्छा, स्वागत है। आइए, अगली देव समो शरण में है। नहीं इधर उधर कहीं जाना न किधर, चलो दर्शन को वंदन को, चलो रे आदिनाथ समो शरण में है। कौन हो? हम हम कल्पवासी देव देवियां हैं। अच्छा, यहाँ किस लिए आई हो? हम भगवान की भक्ति करने आए हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए आई हो, ऑफिस छोड़ करके? आज संडे है। अच्छा, संडे है तो आ जाइए, स्वागत है। हाँ, और भगवान के अरे मैं जंगल का राजा, मेरी सबसे ऊंची शान। अरे मैं जंगल का राजा, मेरी सबसे ऊंची शान। अरे आदिनाथ का सेवक हूँ मैं, शेरराज बलवान। कि मेरा नाम बड़ा है, कि मेरा काम बड़ा है, कि मेरा नाम बड़ा है, कि मेरा काम बड़ा है। अरे मैं जंगल का राजा, मेरी सबसे ऊंची शान। आदिनाथ का सेवक हूँ मैं, सिंहराज बलवान। कि मेरा नाम बड़ा है, कि मेरा काम बड़ा है। मैं जंगल का राजा, मेरी सबसे ऊंची शान। मैं जंगल का राजा, मेरी सबसे ऊंची शान। आदिनाथ का सेवक हूँ मैं, सिंहराज बलवान। कि मेरा नाम बड़ा है, कि मेरा काम बड़ा है। और वह सिंह भी जब भगवान के समोशरण में आता है तो एकदम शांत होकर ऐसा बैठ जाता है और भक्ति करने लगता है कि गाय और सिंह एक स्थान पर पानी पीते हैं। ये भगवान का अपना प्रभाव होता है, अतिशय हुआ करता है। और यहाँ वो भक्ति करते हैं, त्रियंजी भी भक्ति करने लगते हैं। देखिएगा, अरे मैं जंगल का राजा, मेरी सबसे ऊंची शान। आदिनाथ का सेवक हूँ, मेरा काम बड़ा है। चलिए अपने पोस्ट में विराजमान हो। त्रियंजों का भी एक पोस्ट होता है 11वें नंबर का, सभी व्यंतरवासी होता है। और
अंतरवासी देव कौन हो? अभी इसलिए बना कर आए हैं क्योंकि कुछ लोग पांडाल में बैठकर पानी पीते हैं, जूते चप्पल पहन कर आते हैं, इसलिए हम उनको चिपक जाएंगे। अरे उनको मत चिपको, अपने कार्य में जो चिपके उनको छोड़। हमारा विकृत रूप नहीं है, तुम तो इतने सर्वांग सुंदर होते हो कि तुम्हारे आगे मनुष्य लोग के नर नारी भी फीके पड़ जाते हैं। अपने रूप में आओ और अपने स्वरूप का पहचान करो, दूसरे रूप के स्वरूप की पहचान मत करो। ये भगवान का समोसरण है, यहाँ पर अपना ही रूप देखा जाता है, दूसरे का नहीं। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यदि वह भगवान के समोसरण में पानी पी रहा है, नियम से नरकति का पात्र बनेगा, जहाँ पे पानी पीने नहीं मिलेगा। चलिए अपने सच्चे रूप में आकर आप भगवान के वास्तविक रूप में आते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर सकते और हैं। भक्ति करने लगते हैं। काले हैं तो क्या अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, हम प्रभु के मानने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। नमस्ते। चलिए इस चांदी की पिटारी में वो केश पूज्याचार्य श्री के कर कमलों से निर्मित होकर इसमें मंत्र शक्तियों की अवगाहना के साथ रख दिए गए। अब ये चांदी की पटारी कौन ले जाएगा, अपने घर में सुरक्षित रखेगा, और चांदी निश्चित रूप में सोना होने वाली है, समझ लेना। इतनी पावरफुल चीज आपके पास मिल रही है, एक ही है 11,111 रुपया, 11,111। देखो मैं तो बोली लगा रहा हूं अभी, लेकिन वास्तव में इसकी कोई कीमत नहीं होती, ये बेशकीमती चीजें होती हैं। ये इनको हम कीमत से नहीं तोल सकते, क्योंकि खरीद सकते तो खुद को मिटा के खरीद लेते हैं, नहीं है। 15 5 15। हाँ जी। अरे अखियां भूल गई है रात, अखियां भूल गई है सोना। आइए जल्दी कोई महानुभाव। 15 5 15 1। ये तो माताओं बहनों को सौभाग्य मिलना चाहिए कमंडल ले जाने का, पंच और यही कल्याण की भावना बाना निशानी। कि भगवान कमंडल तो मिल गया, मेरे अंतिम समय में कम से कम मेरे हाथ में पिच्ची हो, और पिच्ची के साथ मेरा समाधि मरण हो, ताकि 15,515 दो, 15,515 ढाई 21,221 रुपया, 21,221। जरा बोली बढ़ाले और पढ़ने कमाल, फिर झूम जरा झूम जरा झूम जरा हमारे हैं। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे इस पंच कल्याण के महाराजा नाभिराय परिवार ने। जोरदार तालियां बजाइए। आइए महाराज जी ही देंगे, आप तो 16 में हो, ऊपर आओ, समोक्षरण पर आओ, और भगवान की सारी अंकन्यास मंत्रन्यास नयनोन्मीलन और हमारी जो क्रियाएं हुई हैं बहुत पवित्र सलाई होती हैं, और जिस घर में ये जाती हैं उस घर में जोड़ने का काम करती हैं। जैसे सुई होती है सिलने का काम करती, जोड़ने का काम करती है, ऐसे ही सलाई भी जोड़ने का काम करती। मैं एक साथ दोनों दूंगा, अलग अलग नहीं, एक साथ दोनों सिलाई। जल्दी कौन सा भाग्यशाली महानुभाव है? दो दे रहा हूं यार, कीमत तो। अरे सुनो तो पहले, देखो 21 11,000 दो जगह से हो चुके, इधर से भी इधर से भी। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूं 11, जब तक 21 नहीं आएंगे। हाँ 21,221 रुपया। हाँ 21,221। बाकी बचा 25,525 दो, 25,525 ढाई 99, 25,525 रुपए। एक दो दो। रुक जाओ। हे अष्टकुमारी, अपनी मम्मी को समझाओ। मेरी आंखों के तुम तारे प्रभु हमारे, तेरी भक्ति के गुणगान गाए सारे। 31,000, 31,331 रुपए। 1 2 ढाई 31। आ जाओ भैया, सभी लोग आ जाएं। हो मैंने भक्ति की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे चरणों में हम करते नमन। चलिए माता जी के हाथ से चलो अब आगे चलते हैं। अब मुख्य चीज, हाँ, ये पूरे द्रव्य के साथ चांदी की वो पिटारी जिस पिटारी में सबसे ज्यादा गुण भरे हैं। क्या भरे हैं? सची इंद्राणी, और तिलक करके हाथ जोड़कर श्रीफल देकर सची इंद्राणी वहां कह रही थी, भैया अब हमारी सीमा समाप्त हो चुकी है, अब हम सब इंद्राणी की ओर से आप है वो इसके अंदर है। जब हम भगवान
ऊपर जल डालते हैं उसका, ये सब इसका चमत्कार है कि जो पूज्य श्री उन भगवान के अंगों पर न्यास करते हैं, कितने अक्षर लिखे जाते हैं 31,331 रुपए 3। ये भी दूसरी अष्टकुमारी की मम्मी है। हाँ, आ जाओ। हाँ, ये बैठी देखो अष्टकुमारी, आ जाओ। हाँ हाँ, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। अंतिम द्रव्य वो केशर मंत्र न्यास यहाँ शुद्ध मिलते हैं, ओरिजिनल बनाकर देते हैं, वहीं से लाओ, क्योंकि इनकी भी मर्यादा, जितनी आटे की मर्यादा होती है 7 दिन की, उतने ही इन कालों की मर्यादा भी होती है। तो लेकिन वो चूंकि पिछे कालों की, अगर जड़ी बूटी है तो उनकी कोई मर्यादा और अमर्यादा का कोई प्रश्न नहीं होता। तो हमने वो काढ़े बाहर से मंगवाए और उसमें कश्मीरी चंदन, शुद्ध चंदन, जो जिससे भगवान के आज केवल ज्ञान के दिन मंत्र न्यास की चुमूम चमौम क्षमा करौम विशाली महान पुरुष है जो ये अंतिम चीज। इसके बाद आप कहोगे भी बार जल्दी, लास्ट है, लास्ट अब नहीं मिलेगी। एक अष्टकुमारी और देख लो अपनी मम्मी को। आजी देखो, समय नहीं है हमारे पास। 21,221 रुपए, सबसे छोटी अष्टकुमारी इस पंच कल्याण की। गुड्डू भैया देख के और उस पे ऐसी लगा के देना। कहाँ है? हाँ। पापा है क्या भैया? मेडिकल पे उठा लाओ भैया। सबके हाथ मत लगवा, हाथ धुले नहीं है, कंकड़ बंधन की क्रिया है वो। राजेश जी लाओ। चलो आप लो चौथा वाला, अब आप लीजिए, जाके पहुंचो। हाँ, वो अभिमंत्रित शूरी मंत्र प्राण प्रतिष्ठा की लवंग जो शुद्ध सोने की थी, 51,000 रुपए की राशि में वो भी प्रदान किए जा रहे हैं। नाक में बहनों के पहना सकते हैं, ये बहुत पावरफुल चीज है। दूसरा नाम प्रदीप जैन, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। भैया प्रदीप जी हमारे इंद्र बने हैं, शायद ईशान इंद्र है कि महेंद्र है? महेंद्र। आइए महेंद्र। सनत कुमार है। सनत कुमार है। हाँ जी, आजा निकल आओ। हमारे सनत कुमार इंद्र जी। और अभी किसी को नहीं देता क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल होती हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा भैया जी कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम है तो 2 और दे दीजिए। तो मैंने इनकी बातों में पिघल गया, मैंने कहा चलो ये भी ले जाओ, अगर ये सबसे पावरफुल होती है। देखिए हमारी कमेटी आपसे निवेदन कर रही है कि हम आप लोगों के आतिथ्य का इतना प्रबंध करते हैं, लेकिन आप लोग वापस चले जाते हैं, पूरा वेस्टेज जाता है, फेंकना पड़ता है। 8:20 पर भगवान मोक्ष जाएंगे। कब? 8:20। उस साइड से जाओ, उस साइड से जाओ, उस साइड से वापस जाओ, उधर से। हाँ ये बनबे है, एक तरफ से इन, एक तरफ से आउट। उधर से वापस जाओ, नीचे इधर से निकल जाने दो इनको। लो जी धर्म ध्वजा पीछे से निकल जाएंगे, पीछे से। ओम नीम समोक्षण द्वितीय कटनी ऊपरी धर्म ध्वजा स्थापनम करोमिति। ये क्या बात है। आइए बहन, छत्र खुल गए किस्मत तुम्हारे, भगवान के समोक्षण में छत्र लगा रही हो। अब एक दिन आएगा कि इंद्र तुम्हारे ऊपर छत्र लगाएंगे। अशोक भगवान को सोने का सिंहासन दोगे, वहां स्वर्गों में आपको विमान तैयार मिलेगा सिंहासन पर विराजमान करने के लिए। आओ जी। ओम रीम समोक्षण द्वितीय कटनी मध्य सिंहासन स्थापनम करोमिति। ओम रीम समोक्षण द्वितीय कटनी मध्य अष्ट प्रातिहारी स्थापनम करोमिति। पुष्पवृष्टि प्रातिहार। चलिए ओम रीम समोक्षणोपरि द्वितीय कटनी मध्य अष्ट प्रातिहारी स्थापनम करोमिति। ओम रीम समोक्षणोपरि अष्ट प्रातिहारी मध्य दुंदुभि स्थापनम करोमिति स्वाहा। चलिए कोई बात नहीं, हाथ लगा लो, निकल जाओ। हो गए, आप हाथ लगा लो जी। हाँ ले लो, कोई बात नहीं, कर दीजिए। 8 की जगह 9 हो गई। चलिए महानुभाव, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, हम जल्दी से 10 मिनट में पहले पूजन करेंगे। पूजन के बाद गंधर पीठ पर विराजमान पूज्य आचार्य श्री श्वेत चंदनम सुगंध युक्त सार लाए के पात्र में धराए शांति कारणे चढ़ाए के
हो नाथ 24 महान वर्तमान काल के वो तो उत्सव करूं प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्मेश शुद्ध भ्यो नरक पद प्राप्त अर्घम रूपामति। चलिए अर्घ चढ़ाने के लिए सौधर्म दादी प्रमुख पात्र पहुंचे। एकादश फागुनवती की मरुदेवी माता जिनकी हम गाते केवल पायो पूजत हम चित गाओ। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। एकादश पुष्यति को अजितेश हतो घाती को नाथ जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। कार्तिक पद चौथ सुहाई संभव केवल निधि पाई अब जीवन बोध दियो है मिथ्यात्म नाश कियो है। ओम ह्रीं कार्तिक चतुर्थयाम केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। चौदश पुष्यति को अभिनंदन को पाया केवल लब्धि को श्री वासु पूज भवतारी हम पूजत अष्ट प्रकार। ओम ह्रीं माघ शुक्ल द्वितीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री वासु पूज जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। छठी माघपति हद गाती केवल लब्धि सुखलाती पाई श्री विमल जिनेशा हम पूजत कटत कलेशा। ओम ह्रीं माघ कृष्ण षष्ठाम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री विमल चरणा जो है अशरण के शरण। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण अमावस्याम ज्ञान कल्याण ले केवल धर्म प्रचारा पूजू में अघरतारा। ओम ह्रीं पौष शुक्ल दशाम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। श्री चैत्र त्रिया स्वामी श्री कुंतनाथ गुणधामी निर्मल केवल उपजाए हम पूजत ज्ञान नाथ भगवाना हदघाती केवल पाए हम पूजत ध्यान लगाए। ओम ह्रीं पौष कृष्ण द्वितीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। बैसाखपति नवमी आए नवीनाथ ध्यान लो लाए पाया केवल सुखदाई हम पूजत सिद्धार्थ ही दुखानम। ओम ह्रीं आश्विन शुक्ला प्रतिपदायाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। तिरछेद चतुर्थी श्यामा श्री पार्श प्रभु गुणधामा के बल्ले तद प्रकाशा हम पूजत कर शिव आशा। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण चतुर्थीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम रूपामति। दशमी बैशाख सुदी को श्री वर्तमान जिन जी को उपजो केवल सुखदाई तेरे संसति सागरा गाँव लहे सिद्ध सुंदर धरा। ये समर शरण भव जीव सुख पात है वाणी तेरी सोने मन यही बात है। नाथ दीजे हमें धर्म अमृत महा बिना सुख नहीं दुख भव में है सारो। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्ण अर्घम रूपामति। चलिए जय परम ज्योति। हे भव्य प्राणियों, धर्म अधर्म का स्वरूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। यह जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष इन 7 तत्वों का और जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल इन 6 द्रव्यों का पुण्य पाप का लोक आलोक का आवश्यकता है और 16 कारण भावनाएं और 12 भावना का स्वरूप का चिंतन करते हुए और सभी तरफ से राग मोह को छोड़कर कठिन तपस्या करने की आवश्यकता है। इंद्रियों पर विजय पाने की आवश्यकता है और आत्मध्यान में आरूढ़ होने की आवश्यकता है। तीर्थंकर बंध के यही कारण होते हैं और इन्हीं सब के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस पंचकलना के महोत्सव के माध्यम से आप सभी ने देखा कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान में जैसे बताया गया है कि आत्मा का कल्याण करना है तो इस शरीर को तपाना पड़ेगा। जैसे आप लोग कोई भी पदार्थ गर्म करने के लिए किसी बर्तन का माध्यम लेते हैं, इस माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे भी गर्म कर सकते हैं क्या? गैस के ऊपर दूध या कोई चीज़ गर्म कर सकते हैं सीधे, पतीले की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्यों माता बोलो, बिना माध्यम के हो सकते हैं क्या? इसी प्रकार से अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो इस शरीर रूपी जो हमारा बर्तन है, जो शरीर है, इसको हमें तपाना पड़ेगा। तपस्या के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से और शील धर्म नियम ये सब पालन करने पड़ेंगे। और संसार में रहते हुए हमें जो कसाई पैदा होती हैं, द्वेष पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है, इनसे बचना चाहिए। और जिस तरह से हमारे तीर्थंकरों ने भी गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए वात्सल्यता का परिचय दिया है, और आज वर्तमान में वो चीज़ सब समाप्त होती जा रही है। हमें आपस में परिवार से क्या, अपने शरीर से ही मोह नहीं है। ध्यान रखना, अगर हमें तपस्या करनी है और मोक्ष को प्राप्त करना है तो शरीर के माध्यम से ही करना पड़ेगा। और शरीर को हम व्यसनों के माध्यम से जर्जर ना करें। आचार्य गुरु ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, आपको सभी कार्य करने अच्छे लगते हैं कब? जब शरीर में जान होती है, आपकी जवानी पूरे जोर पे होती है, आपको भोजन में भी अच्छा लगता है, मनोरंजन करने में भी अच्छा लगता है और खेल कूद में भी मन लगता है। तो उसी उम्र में अगर आप धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ लें, तीर्थ यात्राएँ कर लें और व्रत उपवास भी कर लें तो बुढ़ापे में आपको शरीर का रोना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से इच्छु दंड यानी गन्ने का जो ऊपर भाग होता है वो पशुओं के काम आता है, बीच का भाग जो आता है वो खाने के काम आता है और नीचे का जो भाग होता है वो बेकार होता है। इसको आप इस प्रकार से समझें कि गन्ने का ऊपर का जो भाग है वो तो बचपन है, खेल कूद में बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है आपको। बीच का जो भाग है वो आपकी यौवन है, जवानी है, और जवानी के नशे में आपको क्या करना है नहीं करना है वो धर्मचर्या को भूल जाते हैं, आचरण को भूल जाते हैं और फिर बुढ़ापे में रोना पड़ता है क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है। उसको जैसे गन्ने को एक बार आप बीज बोते हैं तो वो एक बार बीज बोने से 3 बार आपको फल देता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान में के मंदिर में हम जाते हैं तो 3 परिक्रमा देनी चाहिए। इसी प्रकार से हम अपने शरीर के 3 भाग को भी समझें। पहला बचपन है, फिर यौवन है और उसके बाद में बुढ़ापा है। हम अगर पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ विवेक के अनुसार अगर हम जवानी में करें तो हमारा बुढ़ापा बेकार नहीं जाएगा और उस बुढ़ापे को भी साकार कर सकते हैं और अपने से मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। ऐसा भगवंत आचार्य भगवंत हमारे आप सभी के लिए ये देशना दे रहे हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए मैं अपनी तरफ से यही जोड़ना चाहता हूँ कि आपको ये मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन को हंसते हंसते कैसे सकुशल से आनंद संपन्न इस जीवन को आप जिएं और ना जिएं, ये सब आप ही की मर्जी है। ज़िंदगी भी आपकी है, मर्जी भी आपकी है और भविष्य भी आपका है। आप चाहेंगे तो पुरुषार्थ के माध्यम से आने वाले पर्याय को भी आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।
आचार्य गौर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। पूज्य ऋषिकेश सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। 7 तत्व का उपदेश आप लोगों ने जन्म लिए हैं। क्या भरत क्षेत्र में वर्तमान में किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है? चतुर्थ ताल की तरह हमारा सहन नहीं है और हम अपनी तपस्या नहीं कर सकते, जिस कारण वर्तमान में मोक्ष होना यहाँ से संभव नहीं है। इतनी शक्ति भी नहीं है हमारे अंदर में। शक्ति के अनुसार पंचम काल में मोक्ष नहीं है। केवल ज्ञान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शक्ति वर्तमान के जीवों में नहीं है। लगा, उसके बाद से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जैन धर्म आगे चल के धीरे धीरे सीमित क्यों होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? कृपया इसका जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान महावीर के मारीची जो जीव था, उसने सब चीज़ें बता दी गई थी कि कैसे 365 मत उस समय से उन्होंने चलाए, और उसी को अभी वर्तमान में 16 सपने जो आए थे उसके माध्यम से भी बता दिया गया था कि वर्तमान काल में हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, मनमानी करते हैं। इसी कारण से वर्तमान में हम दुखी भी रहते हैं और अपना कल्याण भी नहीं कर सकते। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर का हिसाब रखने से पाप का बंद होता है क्या? और उसमें कोई रोकड़ बाकी रहती है, वो भी अगर रह जाती है उसके पास उसने रखने से पाप का बंद होता है क्या? ये सर्वथा सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने बताया है कि मंदिर में चढ़ी हुई सामग्री अगर आप वापस लेते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं, वो मालिक का ही होता है। और सेवा आप कीजिए, सेवा करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, और निर्मल खाएंगे तो क्या होगा वो भगवंतों ने पहले ही बता दिया है। इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, समेत शिखर की वंदना करने में क्या फल मिलता है? लिखा हुआ है, जो भाव सहित वंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं होई। मगर वर्तमान में हम जो है भाव के साथ वंदना नहीं करते हैं। समेत शिखर की चढ़ाई चढ़ते ही वहाँ पे इतनी दुकानें खोली हुई हैं और हम उसको खाते हैं, तो वहाँ से अगर आप खरीदते हैं, नाश्ता करते हैं, तो वो आपकी पिकनिक स्पॉट हो गई। और ध्यान रखना, आप समेत शिखर पर जाके वहाँ पे जो भी बेचने वाले हैं उनसे सामान लेके खरीदते हैं तो अपने धर्म का तो आप नाश करते ही करते हैं, और उस यात्रा का भी फल आपको 0/0 ही मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो भी खाते हैं उसी कारण से आप लोग वहाँ पे खाते हैं। इतनी दुकानें फैल गई हैं और वहाँ पे इतना नॉनवेज होने लगा कि आप देखेंगे तो आपको क्या मन में आपके बीतेगी, आप खुद सोच सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, भाव सहित बंदे जो कोई, भाव के साथ वंदना करनी चाहिए। और जब तक पूरी वंदना नहीं हो तब तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। और पानी मिलने के भी स्थान वहाँ पे है, जैसे जल मंदिर पे पानी मिलता है, पानी आप पी सकते हैं। चोपड़ा कुंड में मिल सकता है, वहाँ भी आप ले सकते हैं, मगर पिकनिक की तरह नहीं। समेत शिखर की वंदना कीजिए भाव के साथ, पिकनिक की तरह नहीं। वो पिकनिक स्पॉट पावन भूमि है, उसकी जो ऊर्जा है उसका तो पूरे विश्व में कोई सांग ही नहीं है, नहीं मिल सकती वैसी वंदना। आप जाते हो गर्मी में, सारे मौसम आपको मिल जाते हैं और मधुबन में एक बूंद पानी नहीं पड़ती। गौतम स्वामी से लेकर पार्श्वनाथ स्वामी तक का जो क्षेत्र है वो इतना पावन है कि उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो 6 खंड होते हैं जिसमें 5 मलेच्छ खंड है, 1 आर्य खंड है, हम ऐसा कौन सा पुण्य करते हैं जिससे हम आर्य खंड में जन्म लेते हैं और आर्य खंड में जन्म लेने वाला जीवी मोक्ष की प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है? इतना पुण्य कमाया कि आर्य क्षेत्र में भी आपने भारतवर्ष में जन्म लिया, जहाँ की पावन माटी में पता नहीं करोड़ों अरबों देवी देवताओं ने यहाँ पे जन्म लिया, तपस्या की, उसी के फलस्वरूप आपको ये लाभ मिला। और अभी हम पुण्य नहीं कमाएंगे तो अगली पर्याय का हम क्या होगा, ये भगवान ही भरोसा है। आपको अगली पर्याय अच्छी बनानी है
तो पहले की तरह इस बार भी इस मानव जीवन मिला है, इसमें आप पुण्य कमाइए श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, अन्यथा अगली पर्याय का लोप हो सकता है। नमो